यूपी का एक छोटे से कद का शख्स जिनकी निगाहें इतनी पैनी कि दुश्मन की रूह कांप जाए, एक बाहुबली जो गोरखपुर की गलियों से निकलकर पूर्वांचल के माफिया साम्राज्य का गॉड फादर बन गया। वो जो ठाकुरों के वर्चस्व को चुनौती देकर ब्राह्मणों का मसीहा कहलाया, रेलवे ठेकों की जंग से लेकर विधानसभा की कुर्सी तक जेल की सलाखों से चुनाव जीतने वाला इतिहास का पहला अपराधी नेता बना, जिसकी वीरेंद्र प्रताप शाही से खूनी दुश्मनी रही। श्री प्रकाश शुक्ला जैसा शागिर्द जो दुश्मन बन गए, वो जो मंत्री बनकर हर सरकार में सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन आज तक एक भी मुकदमा साबित नहीं हो पाया, जिनका नाम आज भी पूर्वांचल की हवाओं में गूंजता है, और वो नाम है हरिशंकर तिवारी। तो आज हम गोरखपुर के चिल्लू पार के साधारण परिवार में जन्मे हरिशंकर तिवारी से उनके पूर्वांचल के गॉडफादर बनने तक के किस्से के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस छोटे से गांव से जहां से ये तूफान उठा। 6 अगस्त 1934 को गोरखपुर जिले के चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र में टांडा गांव में हरिशंकर तिवारी का जन्म होता है। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले हरिशंकर तिवारी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में माफियों के गॉडफादर कैसे बन गए। वो पढ़ाई के लिए गोरखपुर पहुंचे, जहां गोरखपुर मठ का सिक्का चलता था। मठ के महंत दिग्विजय नाथ और अवैधनाथ का दबदबा ऐसा कि प्रशासन भी उनके आगे झुकता था। लेकिन हरिशंकर तिवारी ने यहाँ की राजनीति को मथना शुरू किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में विधि के छात्र बने और यहीं से छात्र राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 1960 के दशक में विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य चुने गए, जहां ब्राह्मण ठाकुर की जंग शुरू हो चुकी थी। विश्वविद्यालय की स्थापना में जिलाधिकारी सुरति नारायण त्रिपाठी और महंत दिग्विजय नाथ की भूमिका थी, लेकिन नियुक्तियों में ब्राह्मणों का दबदबा ठाकुरों को खलता था। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण लॉबी के साथ खड़े हुए और ठाकुरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1970 के दशक में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ पर ठाकुरों का कब्जा था। रविंद्र सिंह जैसे ठाकुर नेता अध्यक्ष बने और उनके शागिर्द वीरेंद्र प्रताप शाही उभरे। उस वक्त हरिशंकर तिवारी किराए के कमरे में रहा करते थे, जहां वो छोटी छोटी मीटिंग्स करते और ब्राह्मण युवाओं को एकजुट करते। लेकिन असली खेल शुरू हुआ रेलवे के ठेकों से। उस दौर में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम चल रहा था। ठेकेदारी में बेहिसाब पैसा था। हरिशंकर तिवारी ने यहाँ हाथ आजमाया और ठाकुरों से टकराव शुरू हो गया। तभी तिवारी ने एक हाथा बनाया जिसकी चर्चा आज तक होती है। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में एक किलेबंद घर की तरह, जहां फैसले होते, झगड़े निपटते, ठेके बढ़ते, और ये हाथा आज भी मशहूर है, जहां लोग काम करवाने आते थे, प्रोफेसर से लेकर छात्र नेता तक। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हाथा में हुजूम लगने लगा और हरिशंकर तिवारी की ताकत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। खैर, अब आते हैं गैंगवार की उस खौफनाक दुनिया पर जिसका जिक्र यूपी के आपराधिक किस्सों में होता है। 1970-80 के दशक में गोरखपुर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता था। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई चरम पर थी, लेकिन असल में लड़ाई आर्थिक वर्चस्व की थी। रविंद्र सिंह की 1979 में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही ने कमान संभाली। शाही को शेर पूर्वांचल कहा जाता है। वो खुली जीप में घूमते, जिंदा शेर के साथ प्रचार करते। दूसरी तरफ तिवारी देखने में और बातचीत करने में बेहद सौम्य थे, लेकिन चालाक अत्यधिक थे। कभी सीधे लड़ाई नहीं लड़ते। उनकी प्लानिंग अलग और एक्शन अलग होता था। उनके गुट में साधु सिंह, मकनू सिंह जैसे लोग थे जो गाजीपुर तक फैले थे। ठेकों की लड़ाई सड़कों पर उतरी, लाशें गिरती रहीं। गोरखपुर इतना खतरनाक हो गया था कि ट्रेनों में लोग खिड़कियां बंद कर लेते थे। तिवारी पर रासुका लगा। 1984 में महाराजगंज लोकसभा चुनाव में जेल से पर्चा भरा, लेकिन हार गए, और शाही भी हारे, लेकिन जेल में रहकर भी तिवारी का बिजनेस चलता रहा। दोस्तों, फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़ 1985 का विधानसभा चुनाव। उस समय चिल्लू पार सीट से 3 बार विधायक भृगुनाथ चतुर्वेदी थे, जिनको लेकर कहा जाता है कि वो बेहद ईमानदार थे। लेकिन अब उन्हें एक बाहुबल की जरूरत थी, क्योंकि उनके वारिस डॉक्टर मुरलीधर दुबे की हत्या हो चुकी थी और उन्होंने हरिशंकर तिवारी के लिए अपने विधायक पद से और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आता है 1983 में हरिशंकर तिवारी को उनका संरक्षण प्राप्त हुआ और हरिशंकर तिवारी को नेशनल पीजी कॉलेज की प्रबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया और चिल्लू पार की राजनीतिक विरासत सौंप दी। 1985 में वहां से हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक चुने गए। उन्होंने ये चुनाव जेल से ही लड़ा। इसके बाद वो यहाँ 5 बार चुनाव जीतकर विधायक बनते रहे। ये वो पल था जब अपराध राजनीति में घुसा और भारत में पहला केस जहां जेल से चुनाव जीता गया। इसके बाद तिवारी ने पीछे मुड़कर
चरण नहीं देखा। 22 साल तक चिल्लूपार से विधायक चुने गए, कांग्रेस से 3 बार जीते और बाकी बार अन्य दलों से, लेकिन दुश्मनी जारी रही। 1997 में जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की राजनीति का अस्थिर दौर शुरू हुआ, तब वो कल्याण सिंह, रामप्रसाद गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती और मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। यहां तक कि जब जगदंबिका पाल ने उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़कर एक दिन की सरकार बनाई, तब वो उसकी ओर चले गए और कैबिनेट के मंत्री का दर्जा भी हासिल कर लिया। उनका किसी राजनीतिक दल से कोई परहेज नहीं था। वो कांग्रेस, भाजपा और सपा बसपा सभी में आराम से आते जाते रहे। दोस्तों, साल 1986 आता है। 1986 में कमलापति त्रिपाठी के एक प्रोग्राम में हरिशंकर तिवारी शिरकत करने के लिए गए, लेकिन लौटते वक्त गिरफ्तार कर लिए गए। हल्ला मचा कि वीर बहादुर सिंह एनकाउंटर करवाना चाहते थे। इस खबर के बाद 5000 लोग थाने में पहुंच गए और थाने को घेर लिया। जय जय शंकर, जय हरिशंकर के नारे थाने के चारों ओर गूंजने लगे और जब तिवारी छूटे तब वो ब्राह्मणों के निर्विवाद नेता बन गए। इसके बाद अपराध का राजनीतिकरण तेज हुआ। तिवारी के शागिर्द में मुख्तार अंसारी, अमरमणि त्रिपाठी, ब्रजेश सिंह जैसे बाहुबली उत्तर प्रदेश में उभरे। गाजीपुर में साधु सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की, जिसके बाद गैंगवार फैलता गया। अमरमणि ने शाही को लक्ष्मीपुर में हराया, जिसके बाद शाही कभी नहीं जीते। 1990 के दशक में गैंगवार चरम पर पहुंची। कल्याण सिंह सरकार ने एनकाउंटर पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत खूब लाशें गिरी, मगर हरिशंकर तिवारी को राजनीति में स्थिरता मिली और शाही ने अपराध छोड़ दिया। लेकिन नया खतरा उभरा। श्री प्रकाश शुक्ला, मानखोर गांव का पहलवान, जिससे बहन से छेड़खानी पर हत्या की और फिर बैंकॉक भाग गया। जब वहां से लौटा तो तिवारी का शागिर्द बना, लेकिन बेलगाम हो गया। 1997 में लखनऊ में शाही को AK-47 से 100 गोलियां मारी। फिर बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को अस्पताल में मार डाला और हरिशंकर तिवारी को धमकी दी। चिल्लूपार से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तिवारी डर गए, जिसके बाद कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला के मामा को साथ रखा, जो कि उनकी रणनीति का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। इस बीच श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह की सुपारी ली, जिसकी खबर फैलते ही 1998 में STF ने गाजियाबाद में उसका एनकाउंटर कर दिया और ऐसे उस वक्त कथित तौर पर तिवारी की जान बची। लेकिन इन सब के इतर राजनीति में हरिशंकर तिवारी का जलवा जारी रहा। कल्याण सिंह से लेकर मायावती, मुलायम सिंह यादव तक हर सरकार में मंत्री रहे। विज्ञान, तकनीकी, स्टैंप रजिस्ट्रेशन जैसे विभाग संभाले। ब्राह्मण वोट बैंक की वजह से हर पार्टी उन्हें चाहती थी। हालांकि उन पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन एक भी साबित नहीं हुए। और अपराधीकरण का असल यूपी में यह हुआ कि मुख्तार अंसारी, रमाकांत, उमाकांत, धनंजय सिंह जैसे नेता बाहुबली के तौर पर उभरे। तिवारी को पूर्वांचल के माफिया गॉडफादर कहा गया, जैसे मुंबई में करीम लाला। दोस्तों, अगर उनकी विरासत की बात की जाए तो बड़े बेटे कुशल तिवारी 2 बार संत कबीर नगर से सांसद रहे हैं। छोटे बेटे विनय शंकर चिल्लूपार से बसपा विधायक, भांजे गणेश शंकर विधान परिषद सभापति, बाद में बसपा से निकाले गए और सपा में शामिल हुए। लेकिन 2007 और 2012 में हरिशंकर तिवारी खुद राजेश त्रिपाठी से हार गए। वो राजेश जो कभी उनके साथ थे, फिर बागी बने, जो शमशान बाबा के नाम से जानने जाने लगे। तिवारी ने चुनावी राजनीति छोड़ी, लेकिन ब्राह्मण नेता बने रहे। परशुराम पूजन समिति बनाई और कई मंदिर बनवाए। दोस्तों, अंत में लंबी बीमारी के बाद 16 मई 2023 को 89 साल की उम्र में गोरखपुर में उनका निधन हो गया। मुक्ति पथ शमशान में अंतिम संस्कार हुआ, जिसे राजेश त्रिपाठी ने बनवाया है। उनकी मौत से एक युग का अंत हो गया, लेकिन अपराध राजनीति का गठजोड़ आज भी जारी है। तिवारी ने जो लकीर खींची उस पर कई चल रहे हैं। और दोस्तों, हरिशंकर तिवारी की कहानी में बुलेट और बैलेट साथ चले और पूर्वांचल की सियासत बदल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।